चले तो हमें बनाने दे। कई बार तो हमसे पूछते हैं परमिशन है क्या। अबे चलिए, पगला गए हो गया। नेक्स्ट हमारे सामने रिएक्शन रहेगी ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन हमारे सामने रहने वाली है रिएक्शन। देखिए, इसको कोई ओएमडीएम खासकर मेरे सामने आके तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। बहुत सारे लोग पे क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो ओएमडीएम में डाउट है, क्या है ओएमडीएम, वो नहीं पता, लेकिन ओएमडीएम में डाउट है। पूरा नाम लेंगे जब भी लेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है, डी का मतलब डिलीट कर दे, किसको, मरकरी को। आप जानते हैं हमने डी हेलोजिनेशन पढ़ा, हेलोजन हटाया, डिहाइड्रेशन हटा, वाटर हटाया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा, हाइड्रोजन और हेलोजन हटाया। तो डी का मतलब होता है डिलीट कर दे, हटा दे। क्लियर। ये रिएक्शन का क्या इस्तेमाल है, देखिए, ये एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ हाइड्रेशन है। क्या है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ हाइड्रेशन है। जब हम वाटर का एडिशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, जो कि वहां पर कैटलिस्ट का काम करता है, तो उस रिएक्शन का एक मेजर ड्रॉबैक होता है कि उसमें जो प्रोडक्ट हमें मिलता है ना, वो रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है। कैसा प्रोडक्ट मिलता है, रीअरेंज प्रोडक्ट हमारे सामने मिलता है। ध्यान से सुन, मान लीजिए हमारे सामने ये एल्कोहल दिया हुआ है, सॉरी एल्कीन दिया हुआ है, ये हमारे सामने क्या दिया हुआ है, एल्कीन। अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, वाटर के साथ, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। आप जानते हैं H+ हमें चाहिए ही चाहिए कैटलिस्ट के तौर पर। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, वो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा, OH। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो कौन लगा हुआ मिलेगा, H। यहां पर जाकर जुड़ता है H और यहां पर जाकर जुड़ता है OH। ऐसा होता है कि नहीं होता है, यहां पर H जुड़ेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, वो रीअरेंज करेगा। तो इस रिएक्शन का सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि इसमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है। मान लीजिए अगर हमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें यहां पर चाहिए H और यहां पर चाहिए OH, तो हम इस रिएक्शन से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट और उसको हम रीअरेंज होने से नहीं रोक सकते। तो उसी का ही अल्टरनेटिव मेथड हमारे सामने है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। देखिए, HgOAc होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ध्यान से सुनना, क्या H2O और एल्कीन आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वाटर एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसका मतलब इसमें से किसी ने रिएक्शन किया होगा, वाटर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता। यहां पर यह पहली स्टेज रिएक्शन की होती है, इसे बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। फिर दूसरी स्टेज रिएक्शन क्या आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डीमर्क्यूरेशन। यहां पर हो जाएगा डीमर्क्यूरेशन। आगे बात समझ में, चलिए, जब यहां रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। आपको केवल पहले प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, प्रोडक्ट को। यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, अगर अपन बात करना चाहें, H, और यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा OH। देखिए, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के तौर पर नहीं बना, क्योंकि अगर कार्बोकेटायन बना होता तो वो रीअरेंज किया होता। क्या क्या होता, रीअरेंज। तो Hg यही काम करने के लिए यहां पर आता है। हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे तबीयत से, लेकिन उससे पहले जो आपके छोटे छोटे डाउट हैं, HgOAc, बहुत सारे तो बैठे बैठे OAc से परेशान हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अगर हमारे सामने ये दिया हुआ है, इसका नाम अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो बताइए, इसका नाम आप क्या बताएंगे, सोडियम एसीटेट आयन। एब्सोल्युटली आपने सही बोला है, इट्स सोडियम एसीटेट, है कि नहीं है। तो देखिए, सोडियम और पोटेशियम आप जानते हैं Na+K+ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन डी ब्लॉक मेटल्स लाइक Ag, लाइक Hg कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहां पर ये किसका हमारे सामने सोल्ट है, ये हमारे सामने है सोडियम का, तो ये एसीटेट है यहां पर। इसी प्रकार से जब Hg होता है तो Hg दो एसीटेट आयन से इस प्रकार से जुड़ा होता है, ये कोवलेंट फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से होता है। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, मर्करिक एसीटेट।
क्या बोलेंगे? मर्करिक एसिटेट। जैसे ये कौन है? सोडियम एसिटेट। एग्जैक्टली वैसा ही ये मर्करी एसिटेट है, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके रखता है, तो इसे हम बोलते हैं मर्करिक एसिटेट। मर्करिक एसिटेट ये हमारे सामने रहने वाला है, मर्करिक एसिटेट। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो ग्रुप होता है CH3CO ग्रुप, CH3CO ग्रुप, मैं बिल्कुल इंट्रोड्यूस करता हूं जीरो लेवल से। बेटा इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप। कुछ याद आया? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर इसमें 2 कार्बन हो जाते हैं तो इसी को ही क्या बोल देते हैं? एसिटाइल। क्या बोल देते हैं? एसिटाइल। और एसिटाइल को इन शॉर्ट क्या लिखा जाता है? AC, एब्रीवेटेड एज AC। यानी कि CH3CO को AC बोला जाता है इन शॉर्ट। दिस इज एसिटाइल ग्रुप एब्रीवेटेड एज AC। आ जाओ लौट के, ये देखिए ये रहा हमारे सामने AC, है कि नहीं है? ये देखिए ये रहा हमारे सामने AC। AC कितनी बार है? 2 बार। इधर ऑक्सीजन भी कितनी बार है? 2 बार। तो क्या मैं इसी को, ध्यान से सुनते रहना, क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं? OAC। क्या लिख सकता हूं? O ऑक्सीजन, एसिटाइल ग्रुप को क्या लिख दिया? AC। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? OAC। किसी को कोई डाउट है क्या? ये हमारे सामने हो गया OAC। तो सर इससे बढ़िया तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, OAC होल ट्वाइस। ये हमारे सामने कौन है? HG। OAC होल ट्वाइस। तो पहले बताइए ये क्या लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरिक एसिटेट। अब ये जो होता है ना मर्क्यूरिक एसिटेट, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। ये टूट जाता है। और बॉन्ड कौन सा टूटेगा? मरकरी का और ऑक्सीजन का। आप सोचिए अगर बॉन्ड टूटा मरकरी और ऑक्सीजन का, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेकर जाएगा या मरकरी? ये है मेटल, वो है ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेकर चला जाएगा? ऑक्सीजन। हिट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यहां पर होगा। तो बताइए क्या बनकर आ जाएगा? Hg के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बस इस पर एक बात ध्यान रखना, Hg पर पॉजिटिव चार्ज के साथ भी क्या होता है? लोन पेयर। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आयोसिम जो कि आपने पढ़ा है, देन यू विल फाइंड इट विल कंटेन्स लोन पेयर। वैलेंस शेल में इसमें लोन पेयर होते हैं। और साथ में हमारे सामने ये बन जाएगा CH3CO-। and this is the electrophile of this chemical reaction। बताइए इलेक्ट्रोफाइल आ गया है क्या? यस। बताइए इलेक्ट्रोफाइल कैसा है इस रिएक्शन का? इलेक्ट्रोफाइल इज लोन पेयर कंटेनिंग। सर वो तो पहले ही पता चल रहा था मैं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो इससे क्लियर सा हो रहा था कि एनसीसी बना है। क्या बना है? एनसीसी। तो Hg को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी नजर से देखना आपको, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो कि लोन पेयर कंटेनिंग है, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो कि लोन पेयर कंटेनिंग है। पहले यहां तक छापेंगे फिर आगे बढ़ूंगा क्योंकि अपने पास बोर्ड छोटा है, जल्दी से सुलटाएंगे। जब तक आप रिएजेंट को नहीं जानेंगे, किधर गायब हो गया? इलेक्ट्रोफाइल में गायब हो गए। ये तुम लोगों की संगत का असर है। ये देखो ये याद दिला देते हैं कि सैटरडे है, किसी को याद ना आए तो ये याद दिला के भेजते हैं। अबे तुम छापो, ज्ञान मत दिया करो, तुम्हारा कल पेपर है, तुम अलग ही लेवल पर हो। वो तो मोम आया है सर, उसकी कोई टेंशन नहीं हमें, ऐसे तो कई पेपर छोड़ दिए हमने। टेस्ट पेपर आपको नहीं छोड़ना है भाई, बहुत सारे 1.5 आने बनते हैं। रूम पे ले जाएंगे अगले दिन आगे टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, बीच में डाउट आएगा नोटबुक भी खोल लेंगे, धीरे धीरे सारे सॉल्व कर लेंगे, फिर देखेंगे आंसर किसे मैच करेंगे। 650 फिर रिजल्ट लगेगा ना, फिर देखेंगे 650 वाले की रैंक कौन सी है? 3rd। देखते रहे भाई, यहां होता अगर पेपर देता तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब अपन बैठ होते टेस्ट में तब कभी नहीं आते 650। तो अभी तो आपको कोई टेस्ट स्किप नहीं करना है भाई, और आपको पहले मेजर में एटलीस्ट कैसे भी करके अपना सिलेबस मैनेज करना पड़ेगा पहले मेजर में, क्योंकि अब अगर ऑर्गेनिक में उड़ाया तो ये जब ऑर्गेनिक आएगी तब परेशान होगे, एक बार तो परेशान होना ही पड़ेगा। टाइम आपके पास कम नहीं है, बहुत सारे फेज 5 जून तक जा रहे हैं, बहुत सारे फेज, और जितना ज्यादा रहेगा टाइम उतना ही तुम कम पढ़ोगे। लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम दिया गया था तुम्हें, बिना पढ़े गए थे पेपर देने। राक्षस, घर वालों को चाय बना बना के खिला रहे थे, समोसे बना बना के खिला रहे थे, रेसिपी ट्राई कर रहे थे।
ताली बजाई थी, सुलटा दिया है क्या? So this is the electrophile of this chemical reaction and the electrophile is lone pair containing. तो समझ में आ गया, एनसीसी बनेगा, क्या बनेगा? एनसीसी। देखो जब तक रिएजेंट क्लियर नहीं होगा रिएक्शन नहीं समझ में आ सकती। ये रिएजेंट क्लियर हो चुका है, यस। अब आप बताइए, यहां से मैं H को हटाकर तीनों को और फ्लोरीन लगा दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्लियर? कई बार यहां पर CF3 दे देगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रोल तो किसका है? Hg+ का। मैं तो कहता हूं ये बॉन्ड भी तोड़ो और Hg2+ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन एग्जैक्टली वैसे ही चलेगी। चलिए अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैकेनिज्म। एकदम आसान है भाई लोगों, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बेहद आसान चैप्टर है। देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेज, आई एम नॉट सेइंग इन 2 स्टेप्स, इन 2 स्टेज। 1 स्टेज इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीजन और मरकरी का जुड़ना, फिर होगा डीमर्क्यूरेशन, मरकरी का हटना, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में तो मरकरी दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो पहली स्टेज हमारे सामने आ रही है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन यानी कि ऑक्सीजन और मरकरी जुड़ेगा। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है एकदम, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सामने क्या है? एल्कीन। बता सकते हैं इसके साथ रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या आप अपने इलेक्ट्रोफाइल को पहचान चुके हैं? जी हाँ, ये इलेक्ट्रोफाइल है विच इज लोन पेयर कंटेनिंग। बताइए एल्कीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो Hg का पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। यहां पर क्या बनने लगेगा? कार्बोकेटायन। ये वापस अपना लोन पेयर शेयर करेगा, यस। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एनसीसी। तो यहां पर हमारे सामने फॉर्मेशन हो जाएगी एनसीसी। ये तो सर प्रोडक्ट को देखकर ही क्लियर हो रहा था, क्यों? क्योंकि रीअरेंज प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा था हमें। तो यहां पर देखो स्लो मोशन में समझाता हूं। सबसे पहले Hg को इलेक्ट्रॉन मिले, मैं इसको OAC लिख दूं, किसी को कोई डाउट है क्या? इसको OAC लिख दूं, ये हमारे सामने है। पहले Hg को इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिले, Hg का पॉजिटिव चार्ज गायब, यहां पर कार्बोकेटायन बनने लगा, फिर इसने अपना लोन पेयर दिया, लोन पेयर देते पॉजिटिव चार्ज वापस आ गए इस पर। तो ये हमारे सामने पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एकदम स्लो मोशन में समझाया आपको। जब स्टार्टिंग बोला था कि पहले गलत पढ़ाऊंगा, लेकिन गलत से ही सही चीजें समझ में आ रही हैं, वरना बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है। इसी को ही हम बोलते हैं क्या? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। क्या बोलते हैं? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। दिस इज साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन, यानी कि ये क्या है हमारे सामने? एनसीसी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। देखिए जब आपने नंबर 1 रिएजेंट लिखा हुआ है उसके अंदर HgOAc ऑल ट्वाइस लिखा है क्या? देखो रिएक्शन में HgOAc ऑल ट्वाइस लिखा है क्या? उसका रोल तो आ गया है। फिर डॉट वाटर भी लिखा हुआ है, अब आएगा उसका रोल। जो HgOAc ऑल ट्वाइस के बाद लिखा हुआ है दैट इज वाटर। आप समझ रहे हैं वाटर का रोल न्यूक्लियोफाइल का है। किसका रोल है ये? न्यूक्लियोफाइल। क्या बन चुका है? एनसीसी। कैन यू टेल मी एनसीसी में रिंग ओपनिंग कहां से होती है? जहां से कार्बोकेटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप। कितना आसान है रिएक्शन मैकेनिज्म, एक ही बात पर चल रहा है सुबह से। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। अगर ऐसा हुआ तो बताइए जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो वहां पर कौन जोड़ देते हैं? OH। H हटा देंगे, डिप्रोटोनेशन स्टेप खा गए अपन। तो यहां पर आपके सामने कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? HgOAc। बताइए ये कौन सा स्टेप है? दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, मरकरी का मतलब मरकरी का जुड़ना। तो ऑक्सीजन भी जुड़ गया है और मरकरी भी जुड़ गया है, दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। यहां तक ये रिएक्शन परफेक्ट एंटी एडिशन है। क्या है? परफेक्ट एंटी एडिशन है, क्योंकि आप जानते हैं एनसीसी पर कहां से अटैक होता है? बैक साइड अटैक। ये जो आपके सामने अटैक हुआ है दिस इज बैक साइड अटैक। अगर आप यहां पर बात करें किसकी पोजीशन की? OH की और HgOAc की, एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑपोजिट। लेकिन अभी एक स्टेप और आना है जिसे हम क्या बोलेंगे? डीमर्क्यूरेशन। भाई लोगों ध्यान से सुनना, डीमर्क्यूरेशन। आप बताइए डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या है? डी का मतलब डिलीट कर दे, किसको? मरकरी को। तो जो सेकेंड रिएजेंट दिया गया है NaBH4.OH- वो मरकरी को हटाने के लिए दिया गया है। किसको हटाने के लिए? मरकरी को हटाने के लिए। ध्यान से सुनना, अगर इसके बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो मैकेनिज्म ऑफ दिस स्टेप इज स्टिल अननोन। ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो अभी तक अननोन है कि NaBH4 ने इसको कैसे हटाया है। कुछ बुक्स मैकेनिज्म इसका जरूर बताती हैं, बट वो साथ में ये भी बोलती हैं कि यही सही है, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं।
यानी कि डीमर्क्यूरेशन का जो जो मैकेनिज्म है कि इसने Hg को कैसे हटाया वो अभी तक नॉन नहीं है। अब बहुत सारे बाहर आगे बोलेंगे सर मुझे बता दो। अबे मुझे पता होता तो क्लास में बताने में कोई शर्मिंदगी है क्या? पता होता तो मैं सबको ही बताता। तो यहां पर ये बस इतना पता है कि इसको कौन हटाता है, ये बोरोन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। कैसे हटाता है नहीं पता। अगर नहीं पता तो हमसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। तो इस रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कभी नहीं पूछते हैं। इनफैक्ट यहां पर जो आने वाला H है, यहां से कौन आएगा H, यहां से H आएगा और HgOAc को हटा देगा। वो OH के सेम साइड भी आता है और अपोजिट साइड भी आता है। ये देखिए OH हमारे सामने है, ये सेम साइड भी आएगा और ऑपोजिट साइड भी आएगा। यानी कि यहां तक तो मामला एकदम सही था, यहां तक ये दोनों कहां होने चाहिए थे, ऑपोजिट, अगर स्टीरियो डिफाइंड होती तो। लेकिन ये जो H आता है ये उसके सेम साइड भी आता है और अपोजिट भी। सेम साइड मतलब सिन एडिशन भी देता है और एंटी एडिशन भी देता है, मतलब दोनों बनेंगे, सिन भी बनेगा एंटी भी बनेगा। फिर स्टीरियो का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जो भी प्रोडक्ट बनाओगे सही आएगा। सेम साइड लगाओगे तो भी सही, अपोजिट साइड लगाओगे तो भी सही। तो इसलिए इसका कभी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपसे नहीं पूछा जाता है। बहुत सारे लोग इसको एंटी एडिशन बोल देते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को। मूर्ख है वो लोग। क्या है? मूर्ख है वो लोग। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब आप बताइए ध्यान से, एक एक रिएजेंट का रोल क्लियर हुआ। पहले Hg का काम NCC बनाना, वाटर का काम NCC की रिंग ओपनिंग करना, NaBH4 का काम मरकरी को हटाना, खत्म। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यहां पर अगर H की बजाय D हुआ तो D आ जाएगा, T हुआ तो T आ जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? छापिए, आगे बढ़ूंगा। क्या यहां पर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा? बना कहां है? एनसीसी रीअरेंज नहीं करता। एकदम आसान है भाई। ये 12th के बच्चे के लिए या +1 के बच्चे के लिए भारी चीजें होती हैं। वो पहली बार यहाँ मैकेनिज्म पढ़ रहा होता है, उसको बड़ी मुश्किल से याद होते हैं मैकेनिज्म। हमें मैकेनिज्म को याद ही नहीं करना। आपको कई बार बताया, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। हमें एक एक रिएजेंट का रोल क्लियर है। Hg का काम है रिंग बनाना, उसके बाद दूसरे का काम है रिंग ओपन करना और तीसरे का काम है Hg को हटा देना, खत्म। थोड़ी देर बाद विदाउट मैकेनिज्म हम सीधे आंसर देने शुरू करेंगे। लेकिन क्लास में 2-3 क्वेश्चन तो पूरे मैकेनिज्म के साथ करेंगे ताकि बातें दिमाग में क्या हो जाएं, सेटल हो जाए। सुलटा दीजिए, फिर 1-2 पॉइंट लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। ये मैकेनिज्म तो हर रिएक्शन में आएगा। अपन जितने भी क्वेश्चंस करते हैं कभी भी अपन शॉर्टकट नहीं अपनाते हैं, पूरा मैकेनिज्म ही लिखते हैं। सुलटा दिया है क्या? कितने लोग रह गए जिन्होंने नहीं लिखा है? जल्दी लिखो। 1-2 ने तो दूसरों के साथ साथ देने के लिए हाथ उठा दिया है कि थोड़ा कम पढ़ाएगा यार। मैं बैठा हुआ हूं और घुटनों में बिठाओगे क्या? गाना सुनाऊंगा बेटा मैं। अभी थोड़ा मेरे को टाइम मिलेगा तुम्हारा फेज खत्म करके, तो मेरे को 2-3 चीजें सीखनी है। शायरी सीख के आऊंगा बढ़िया बढ़िया, बोलनी कैसे है, क्योंकि आधा काम वही कर देती है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, गजल भी सीखूंगा, गिटार बजाना सीखूंगा। हाँ बस फिर। हाँ, मुजरा भी सीखूंगा मैं। प्रोफेशन चेंज नहीं कर लूंगा राक्षस। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। लिखिए, साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। अब पढ़ाना आगे आगे मुश्किल हो जाएगा। साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन is formed as an intermediate. Cyclic mercurinium ion is formed as an intermediate. कई बार इंटरमीडिएट ही पूछ लेता है भाई। Cyclic mercurinium ion is formed as an intermediate. ब्रैकेट में लिखेंगे NCC। अब मुझे बताने की जरूरत शायद ना हो कि रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, केटाइन का होता है वो तो। नेक्स्ट, इन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, in oxymercuration demercuration, हाँ लिख लो तुम लिखना चाहो तो। in oxymercuration demercuration the net orientation of the addition of the elements of water, the net orientation of the addition of the elements of water
the addition of elements of water, that is HOH. HOH is in accordance with Marconic rule. Is in accordance with Marconic rule. देखो एंड प्रोडक्ट को देखो, elements of water HOH is in accordance with Marconic rule. यानी कि प्रोडक्ट को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वाटर जुड़ा हो। कहीं भी रिएक्शन में वाटर जुड़ा है? नहीं जुड़ा। मैंने क्या बोला था? एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। चाहे वाटर जुड़े ना जुड़े, लेकिन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स वाटर के होने चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा कि वाटर मार्कोनिक रूल से जुड़ा हुआ हो। वाटर का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन होता है? OH। वो उधर जुड़ा हुआ है जहां पर हाइड्रोजन क्या थे? कम। तो ये मार्कोनिक प्रोडक्ट बना के देता है। तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट मार्कोनिक रूल लिख देते हैं, हमें उससे कोई लेना देना। मैंने बोला था ना, बस प्रोडक्ट को देखकर बताना है मार्कोनिक से बना है या नहीं बना है। नेक्स्ट पॉइंट, the net result of oxymercuration demercuration. The net result of oxymercuration demercuration. The net result of oxymercuration demercuration. The net result of oxymercuration demercuration is a mixture of syn and anti-addition of. Is a mixture of syn and anti-addition of H and OH. Is a mixture of syn and anti-addition of H and OH to the alkene. ओवरऑल की बात कर रहा है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन तक रिएक्शन कैसा है? एंटी एडिशन। लेकिन डीमर्क्यूरेशन ने पूरा रायता फैला दिया है। H सेम साइड भी आता और अपोजिट साइड भी। तो पूरा अगर हमसे पूछे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो सिन भी है एंटी भी है, मतलब इसका स्टीरियो किसी काम का नहीं है। जो बनाओगे वो सही आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने वो मैं आपको बताऊं। लीजिए, बातें नहीं हुई। रिएक्शन करवाई गई है HgOAc होल ट्वाइस डॉट H2। फिर यहां पर हमारे सामने है NaBH4 डॉट OH माइनस। फिर रिएक्शन करवाई गई है। कहने को ये एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे रिएजेंट्स को कवर कर देगा। HgOAc होल ट्वाइस, एल्कोहल दिया गया है इस बार। यहां पर हमें एक एक का रोल क्लियर है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। NaBH4 डॉट OH माइनस। फिर यहां पर रिएक्शन करवाई गई है नंबर 1 HgOAc होल ट्वाइस। साथ में हमारे सामने यहां पर दिया गया है D2O। क्या दिया गया है? D2O। सेकेंड स्टेप में यहां पर लेकर आया है NaBH4 OH माइनस। नेक्स्ट देखिए 1 बाय 1 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे। रिएक्शन सबसे पहले HgOAc होल ट्वाइस। साथ में अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमारे सामने दिया हुआ है H2O। सेकेंड स्टेप में NaBD4 डॉट OD माइनस। चलिए बड़े आरामी हो बेटा। कि इतनी देर से इसने लगातार पढ़ा कैसे दिया। वो सुबह वाले पूछते रहते सर आप म्यूट कर देते हो। मैंने कहा म्यूट करना पड़ता है मेरे को, वरना वो आराम से टिकने वाले हैं नहीं। देखिए पहले इनको सुलटाएंगे, जगह चाहिए मेरे को। एक एक क्वेश्चन में करता हूं। एक क्वेश्चन कैसे करना है? डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लिखना है, कभी मार्कोनिक रूल लगा के सीधा वाटर एडिशन कर दो। देखिए आपको पता है यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Hg प्लस OAc। ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर लोन पेयर है इसके पास, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये इसको वापस इलेक्ट्रॉन देगा। तो फॉर्मेशन किसकी होगी? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। भाई एक क्वेश्चन तो कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ लिखेंगे, इसमें सबका मैकेनिज्म लिखेंगे।
आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना समझ में आने का कारण एक यही है कि आपकी प्रैक्टिस ऑर्गेनिक के अंदर अच्छी नहीं रहती है। ये हमारे सामने ओएसी बन गया, कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। तो इसका नाम जरूर लिखेंगे साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन, क्योंकि अगर एक ही बार नाम लिखते हैं तो फिर वहां पर अपने को गजनीपन का एहसास होता है, समझ में नहीं आता क्या इंटरमीडिएट बना था। नेक्स्ट देखो, इसमें इसका रोल क्लियर हो गया। यस, इसका काम है एनसीसी बनाना। ये जो लिखा होगा इसका काम क्या है, एनसीसी की रिंग ओपनिंग करना। तो कौन आएगा हमारे सामने, वाटर। बताइए एनसीसी की रिंग ओपनिंग कहां से होगी, एक ही रूल चल रहा है पूरी क्लास में ही, जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप होंगे। मेरे हिसाब से ये प्लस आई से तो स्टेबलाइज करेंगे, हाइड्रोजन तो नील बटे सन्नाटा, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आएगा। बताइए क्या यहां रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होगा, नहीं। अगर कार्बोकेटाइन बनता तो शायद यहां रीअरेंजमेंट हो जाता, लेकिन कार्बोकेटाइन नहीं बना, HgOAC हमारे सामने बन चुका है। अब नेक्स्ट रिएजेंट का रोल है, इसमें से जो बोरोन पर जुड़ा हुआ है वो HgOAC को हटा देगा। कैसे हटाएगा हमें खुद को भी नहीं पता और उनको भी नहीं पता, तो हमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो बोरोन पर H है वही आकर हटाएगा, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये हमारे सामने इस केमिकल रिएक्शन के क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा, OH, और यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा, H। अब ये मत बोलना कि एंटी एडिशन आपने उल्टे सुल्टे लिख रखे हैं, वो तो लिखने का तरीका है, यहाँ कोई स्टीरियो डिफाइंड नहीं है। ऐसा ही सारे प्रोडक्ट आखिरी तक लाओगे आप, मैं सीधे एंड प्रोडक्ट लिखूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाओ। चार बार अगर आपने इसको लिख दिया तो आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। फिर दो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें मैकेनिज्म नहीं लिखना है, सीधा आंसर देना है, सीधा आंसर। जब तक आप चीजों पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्पीड नहीं बढ़ सकती। स्पीड उसी की ज्यादा होती है जो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता है। आपको लगता है कि जल्दी जल्दी लिख लेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, लिखेगा तो तब ना जब आएगा। सारे सारे ज्ञान दे देते हो बस। वो तो मस्त ही था। अभी आराम से बैठ बेटा, मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा, आंसर लिखूंगा सीधा। कुछ इंतजार कर रहे हैं कि ये लिखेगा फिर मैं लिखूंगा। HG का काम है रिंग बनाना, फिर उसके बाद जो जिया हुआ उसका काम है रिंग को ओपन करना। यहां तक सभी में मामला क्या चलेगा, सेम। बताइए यहां पर कौन आएगा, CH3OH। आप समझ गए ना, इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम यही करेगा क्या, यस। तो ये जाकर करेगा अटैक और रिंग होगी ओपन खटैक। तो यहां से मैं आगे शुरू कर देता हूं, यहां तक तो मामला सभी में क्या रहने वाला है, सेम। तो बताइए जब कोई अपने लोन पेयर से अटैक करेगा तो कौन बन जाता है, OCH3। यहां पर हमारे सामने रहेगा CH2HgOAC। नहीं किया है क्या, करो जल्दी। फिर नेक्स्ट रिएजेंट आ जाएगा NaBH4.OH-। तो आप समझ गए NaBH4 बोरोन से जुड़ा हुआ OH जो है वो इसको हटाएगा, कैसे नहीं पता। तो हमारे लिए तो आसानी हो गई, जब बताने वाले को ही नहीं पता तो हमसे क्या पूछेगा। तो यहां पर कौन रहेगा, OCH3, ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। और यहां पर कौन लगा होगा, H। दो दो कौड़ी के सवाल हैं भाई, फालतू में परेशान होते रहते हो तुम लोग और फिर बोलते हो मैं बहुत परेशान हूं। नेक्स्ट में बताइए कौन आएगा, D2O। D2O तो ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, यस। अब ये लोन पेयर से अटैक कहां करेगा, यहां, इसी पर बार बार, क्योंकि सभी का इंटरमीडिएट क्या एग्जैक्टली सेम। तो यहां पर अगर रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पर लगा हुआ मिलेगा OD, यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा, HgOAC। फिर कौन आएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4,
NaBH4 यहां से Hg को हटा देगा। कैसे हटाएगा हमें नहीं पता है, ये जो हाइड्रोजन है ये लगेगा यहां पर। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। जिस बच्चे ने यहां पर ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया उसको वो कभी भी परेशान नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता भाई। शॉर्टकट से चलते हो तभी तुम परेशान होते हो। हर बार मैकेनिज्म लिख रहे हैं हम इसका। नेक्स्ट में आप बताइए क्या ख्यालात हैं। यहां पर भी कौन है हमारे सामने, वाटर। कहां ओडी है, ये सही तो है। D2 अटैक कर रहा है। कभी कभी नशा तुम्हें भी हो सकता है। सैटरडे नाइट का इंतजार मास्टर से ज्यादा तुम्हें रहता है। ये तो कल टेस्ट है तुम्हारा, नहीं वरना तुम दूसरी हवाओं में मिलते हो। यहां पर हमारे सामने कौन मिलेगा, OH। यहां पर रहेगा HgOAC, है कि नहीं है। अब बताइए, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर लिए मैंने। अब लिया गया है NaBD4.OD-। अब यहां से D हटाएगा किसको, HgOAC को। कैसे नहीं पता हमें, हमसे पूछेगा भी नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे सामने लगा हुआ मिलेगा यहां पर OH, और यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा, D। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी यहां तक है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन एक नहीं है, कितने हैं, 4। अब इतनी देर से राक्षस किस पर, अलग ही लेवल पर बैठे हुए। मैं एरो भी बनाता रहा हूं कि बोरॉन से जुड़ा हुआ है, चाह रहा है वहां पर। अब कुछ क्वेश्चंस विदाउट मैकेनिज्म डायरेक्ट आंसर देने हैं। विदाउट मैकेनिज्म सीधा आंसर लिखेंगे। सारे स्टेप अब माइंड में कैलकुलेट करने हैं कि कौन कहां जाएगा। HgOAC होल ट्वाइस डॉट H2O। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा NaBH4 डॉट OH माइनस। नहीं पढ़ना है तो फिर बंद करें सभा। बाबू सोना हो जाएगा तुम्हारा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो। चलिए अगली बार से एलन ये अल्फा बैच क्या करने वाला है, बंद, क्योंकि टीचर तो हो चुके हैं परेशान। और अगर बनाया तो एज लिमिट रखेगा कि भले ही नीट में एज लिमिट नहीं है, हमारे अल्फा में है, क्योंकि कुछ तो हमारे टीचर से भी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। टीचर को उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। बाहर आगे बोलते हैं सर थोड़ी उम्र की शर्म किया करो, आप क्या बोलते रहते हो। मैं बाजू में बच्चों के बीच में बैठा रहता हूं। बताइए इस क्वेश्चन के बारे में क्या है, ध्यान से। अब किसी का मैकेनिज्म नहीं लिखना है, मैंने बोला था सारे स्टेप अब माइंड में कैलकुलेट होंगे। इसमें बताओ Hg का रोल क्या है, रिंग बनाना। बना दिया एनसीसी। रिंग ओपन कहां से करेगा, यहां से या यहां से, यहां से। तो जहां से रिंग ओपन होगी वहीं पर ही कौन लगा हुआ मिलेगा, OH। पक्का, यस। फिर इसका काम Hg को हटाना, तो यहां से ये लगा हुआ मिलेगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट है क्या। अगर D होता तो दिखाने की जरूरत है, H है तो दिखाने की जरूरत भी नहीं है। CH बॉन्ड मेंशन नहीं किए जाते। नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+। यहां जुड़ेगा केटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट करेगा कितनी बार, 2 बार। तो फाइनल आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो कुछ ऐसा बनकर आएगा। सही है कि नहीं है। नेक्स्ट में ये बनाएगा रिंग, Hg ने बना लिया रिंग। बताओ रिंग कहां से ओपन होगी, इस साइड से या इस साइड से, इस साइड से। अब ये सारे स्टेप माइंड में कैलकुलेट होने हैं। तो यहां पर कौन मिलेगा, यहां से जो आएगा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो यहां पर हमारे सामने कौन मिलेगा, OH। अब यहां पर कौन मिलेगा Hg की जगह, H। तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप CH बॉन्ड दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट में Br2 प्लस वाटर दिया हुआ है। बताइए यहां पर साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा। रिंग कहां से खुलेगी, यहां से कि यहां से। दैट्स ऑल। उसमें Hg की खुल रही थी, यहां पर Br से खुलेगी रिंग। तो बताइए क्या बनकर आएगा हमारे सामने, मेजर प्रोडक्ट ब्रोमोहाइड्रिन। यहां पर कौन मिलेगा, Br, और यहां पर कौन मिलेगा, OH। प्लीज नाम जरूर लिखेंगे, ब्रोमोहाइड्रिन, नाम जरूर लिखेंगे, ब्रोमोहाइड्रिन। नेक्स्ट में बताइए क्या होगा, इसमें तो दोनों ही साइड Br मिलेंगे, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर भी Br मिलेगा और यहां पर भी Br मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, दो कौड़ी का था। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, दैट इज कुचरोव रिएक्शन। इससे क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कचरा, बस नाम बिगाड़ते रहा करो। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एक मिनट सर, आपने एल्काइंस का हाइड्रेशन पहले क्यों नहीं किया, एल्किन्स का जब किया वाटर के साथ रिएक्शन तो वहां पर क्यों नहीं करवाया, इसमें कोई दिक्कत है, अब पता चलेगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, या इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, कुचरोव रिएक्शन। इस पर एक बार तो नीट में क्वेश्चन आ चुका है भाई, दूसरी बार का पता नहीं इस बार आया कि नहीं है, लेकिन कंफर्म है एक बार नीट में इसमें क्वेश्चन आ चुका है कुचरोव रिएक्शन के ऊपर। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसका सीक्वेंस रिएक्शन में बहुत जगह पर इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सीक्वेंस रिएक्शन के अंदर बहुत जगह पर क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट। सुलटा दिया है क्या, जल्दी सुलटा के आएंगे, कुचरोव रिएक्शन की हम बात करेंगे। कुछ नया नहीं है इसमें भी, कुछ भी नया वही है, Hg2+ कैटालिस्ट के तौर पर। एक ही काम है Hg का पूरी ऑर्गेनिक के अंदर, NCC बना लेना। क्या बना लेना, NCC। सुलटा दिया है क्या, देखिए मान लीजिए हमारे सामने एसिटाइलिन है, क्या है, एसिटाइलिन। ध्यान से सुनेंगे भाई लोगों, दिस इज ए टर्मिनल एल्काइन। अगर आप देख रहे हैं, दिस इज ए टर्मिनल एल्काइन। अगर अपन बात करना चाहें, बहुत सारे को तो ये नहीं पता चलता है कि सर ये टर्मिनल इंटरनल का क्या आप लोचा रखते हैं। अब एक ट्रिपल बॉन्ड आखिरी कार्बन पर, उसके बाद कोई कार्बन नहीं है, तो वो टर्मिनल होता है। क्या होता है, टर्मिनल। जब आप इसका डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाने की कोशिश करते हैं, मतलब सर मान लीजिए अगर आप इसका रिएक्शन करवाना चाहते हैं H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो यहां पर ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। क्यों होती है सर स्लो, अभी पता चल जाएगा आपको। आप बताइए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यस। अगर ऐसा हुआ तो बताइए H+ को किधर जोड़ूं, कहीं भी जोड़ लो सर, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने H को यहां जोड़ दिया तो ये क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। बेटा इसे हम बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बोकेटायन। और आप अच्छे से जानते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल का मतलब समझ रहे हो, रिएक्शन विल बी स्लो और फास्ट। स्लो, ये दूसरा रीजन है व्हाई एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन एल्किन्स। एल्काइंस का जो इंटरमीडिएट बनता है वो अनस्टेबल बनता है। एल्किन्स में ऐसा नहीं होता था, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता था, इसमें डबल बॉन्ड वाले पर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब आप बताइए इस पर कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट, डबल बॉन्ड के ऊपर आया हुआ पॉजिटिव चार्ज रीअरेंज नहीं करेगा। इस टाइप के केटायंस रीअरेंजमेंट शो नहीं करते हैं। डबल बॉन्ड पर, ट्रिपल बॉन्ड पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इट विल नॉट शो रीअरेंजमेंट। तो दूसरा काम कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा इसके ऊपर अटैक। और अगर इसने किया अटैक तो कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, OH। ये हमारे सामने आएगा कि नहीं आएगा, यस। गौर से देखिए ये कौन है, इनोल। और इनोल तुरंत क्या कर लेता है, टॉटोमेरिज्म। इसको जो बनकर आया इसे हम बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब रिलेटिवली अनस्टेबल है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कीटो फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करता है। तो खटैक से यहां पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, और टॉटोमेरिज्म हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनना, अब बच्चा ये पूछता है कि सर जैसे आपने ट्रिपल बॉन्ड पर HOX का रिएक्शन करवाया था, किसका रिएक्शन करवाया था, HOX, तो आपने यहां पर फिर से एडिशन करवा के प्रोडक्ट बनाया था। इसमें बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर दोबारा से एडिशन करवाए, यहां जुड़ेगा H, यहां जुड़ेगा OH, एक कार्बन पर 2H, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, यही आप इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट रिएक्शन इन दिस केस इज वेरी स्लो। और वेरी स्लो रिएक्शन होने का कारण क्या है, इसके अंदर बनने वाला अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो अगर आप इस इंटरमीडिएट को अवॉइड करना चाहते हैं,
इस इंटरमीडिएट को नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे पास ऐसे रिएजेंट्स हैं जैसे कि HG। आप जानते हैं ना, HG कार्बोकेटाइन बनने ही नहीं देता है, क्या बनाता है? NCC। क्या बनाता है? NCC। उसको लगाना और हटाना दोनों चीज क्या है? आसान। तो अब देखो ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। स्लो होने का कारण है इसके अंदर अनस्टेबल इंटरमीडिएट का बनना। अगर आप इस रिएक्शन को करवाना चाहते हैं अच्छी खासी स्पीड पर, मतलब अच्छा खासा यहां पर क्या जाए? रेट, तो आप जानते हैं रिएक्शन में क्या लाना पड़ेगा? कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट के तौर पर यहां पर Hg2+ का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से देखो कैसे लिखा जाता है। लिखने का टाइम आपको दिया जाएगा। HgSO4 साथ में क्या लिखा जाता है? डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब कौन है? उसमें वाटर है एक्सेस में, ऐसे लिख कर देगा। या फिर अगर अपन बात करना चाहें ऐसे लिखेगा HgSO4.H3O+। H3O+ का मतलब भी क्या होता है? डाइल्यूट H2SO4। या फिर कई बार ऐसे लिखेगा Hg2+, सीधा ही दे देगा Hg2+, साथ में लिख देगा डाइल्यूट H2SO4। देखिए अलग अलग तरीके से लिख रहा है उसको। या फिर इस प्रकार से लिख देगा Hg2+.H3O, इस प्रकार से हमारे सामने लिख देगा। अब एक एक रिएजेंट का रोल समझिए। इसका रोल है HgSO4 का Hg2+ देना, जो कि इस रिएक्शन का कैटालिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? कैटालिस्ट। यहां से भी Hg2+, इस बार कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गया, सीधा ही Hg2+ दे दिया है। यहां पर भी सीधा ही Hg2+ दे दिया है। जब यह रिएक्शन होती है तो हमारे सामने प्रोडक्ट तो क्या बनकर आता है? वही, ये हमारे सामने बन जाता है एल्डिहाइड, ये बनता है। लेकिन रिएक्शन यहां पर अच्छी खासी स्पीड पर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट अनस्टेबल बन रहा था वो बनेगा ही नहीं। जो इंटरमीडिएट अनस्टेबल बन रहा था वो बनेगा ही नहीं। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2+। और Hg2+ बेटा एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। इन दिस रिएक्शन इट इज एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट। इन दिस रिएक्शन इट इज एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट। मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। इस रिएक्शन को कुचरोव रिएक्शन बोलते हैं। ये ऑलरेडी नीट के अंदर आ चुका है। ये सीक्वेंस रिएक्शन में 101% आएगा। इस्तेमाल में लेता है इसका, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वो बन रहा है, ये एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में दिया हुआ है। तो पहले यहां तक छापेंगे फिर उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। एकदम आसान है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। वही एनसीसी का बनना, रिंग ओपनिंग होना, एग्जैक्टली वही मामला चलेगा। जल्दी से सुलटाते हैं। मैं हर एक तरीका लिख रहा हूं भाई, हर एक बुक ने जैसे जैसे लिखा है वो सारे तरीके लिख रहा हूं। जो मैंने लिख दिया उसके अलावा उसके पास कोई नया तरीका नहीं होगा लिखने का। आपकी नोटबुक में वो चीज पहले से लिखी हुई मिलेगी। एक एक तरीका लिखा हुआ, वरना HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 से भी काम चला सकता था। जिस बुक ने जैसे जैसे लिखा है वो सारी बात करता हूं, क्योंकि उसके हाथ में कौन सी बुक आ जाए, कहां से पेपर बना दे, कोई भरोसा नहीं। एनसीईआरटी से तो टॉपिक देखता है वो। क्या देखता है? टॉपिक, कि इसमें रिएक्शन है, उठाता एग्जांपल स्टैंडर्ड बुक से है। रेस का और रायता फैल गया है। 10 मिनट में फिर पहले 10 मिनट लिखवाते थे या रिवाइज करने के लिए देते थे? 10 मिनट में याद करवा देते थे। फिर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? यहां तो छापने का मौका नहीं मिलता है। इंडेक्स एम्स भी शर्मा गया था। इतनी तो एलन की नहीं आई है। अठारह आएंगे। अठारह इसी से ER से आएंगे क्या? अच्छा, थ्रू आउट द ऑर्गेनिक। बड़ी मुश्किल से तो हम 15 जुटा पाते हैं, ये रियलिटी है।
एनवायरमेंटल का हमारी तरफ ले आते हैं, बायोलॉजी में आया वो भी हम अपनी तरफ खींच लाते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। कहीं भी कार्बन दिख गया तो आईओसी वालों से लड़ाई कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है, इधर रखिए। बड़ी मुश्किल से 15 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में आते हैं, लेकिन आजकल आसान आ रहा है, वरना 15 में से 7-8 बनने भारी हो जाते थे बच्चे से, सिलेक्शन डिसाइड कर देता था ऑर्गेनिक। लेकिन अब सिंपल आ रहा है तो बढ़िया बात है, सिंपल आ रहा है तो उसका फायदा उठाओ। सुलटा दिया है क्या? चलिए अब देखो इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैकेनिज्म की। ध्यान से सुनते रहेंगे भाई, तबीयत से सुनेंगे मेरी बात को एक एक को, किस प्रकार से हम बात कर सकते। साफ कर दो इसको। देखिए मैंने आपको बोला था हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। मैकेनिज्म से क्या समझना है, यह हमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैकेनिज्म लिखेंगे कुचरोव रिएक्शन का। कुचरोव रिएक्शन तब होगी जब Hg2+ कैटालिस्ट के तौर पर आएगा। पहले हमने समझा कि हम डायरेक्ट हाइड्रेशन क्यों नहीं करवाते हैं, ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब Hg को लेकर आए हैं, वो स्पेशलिस्ट है। ये हमारे सामने दिया हुआ है एल्काइन। विच एल्काइन? टर्मिनल। आप जानते हैं ना इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये हमारे सामने टर्मिनल एल्काइन। रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी? सीधा Hg2+ लेकर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा भाई। Hg2+, मैंने बोला था आपको कि Ag plus Hg2+ कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, Na+K+ नेवर बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो आप बताइए क्या ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा? यस। स्लो मोशन में समझेंगे। अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो आप बताइए Hg2+ से क्या बनेगा? आप बताइए Hg2+ से क्या बनेगा? 1+ बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो Hg2+ से 1+। यहां पर क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। वो हाथों हाथ अपना क्या देगा? लोन पेयर। एक हाथ से इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे से दे दिया, वहीं की वहीं रहा वो। तो यहां से जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये Hg2+ से 2+ रहेगा। देख इलेक्ट्रॉन मिला 2+ से 1+, वापिस इलेक्ट्रॉन दिया, वापिस 2+ हो गया। तो ये हमारे सामने क्या बनकर आ गया है? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। क्या बनकर आ गया है? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन की फॉर्मेशन हमारे सामने हो गई है। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बन चुका है। आप बार बार डाइल्यूट लिखते थे, डाइल्यूट H2SO4 या H+.H2O या H3O+, मतलब क्या था? वाटर। आप बताइए नेक्स्ट काम क्या होता है? एनसीसी रिंग ओपनिंग। कौन आएगा? वाटर। आप बताइए न्यूक्लियोफाइल एनसीसी की रिंग ओपनिंग कहां से करें? आप ही बताइए। इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है सर, कहीं से भी ओपन कीजिए। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। अगर भाई लोगों ऐसा हुआ तो यहां पर हमारे सामने कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? Hg+। 2+ से क्या हो जाएगा? +1। इलेक्ट्रॉन मिल गया है, +1। यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा आपको? OH। अब ध्यान से सुनना, मैं फाइनल प्रोडक्ट यहीं से बनाऊंगा आगे, क्योंकि मुझे तो मैकेनिज्म लिखना है। क्या लिखना है? मैकेनिज्म। तो मुझे पूरा बताना है कि इसमें H+ का रोल क्या है, लेकिन मैं फाइनल प्रोडक्ट यहीं से बनाने लगूंगा और धीरे धीरे तो मैं यहीं से बना दूंगा प्रोडक्ट। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते हो तो आपको स्पीड अपने आप बढ़ानी पड़ जाएगी, सीधी स्पीड बढ़ेगी। अभी मेरे को तो यह समझाना है कि जो H+ लिया था उसका रोल क्या था। अब देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लगा हुआ OH है। क्या लगता है टॉटोमेरिज्म करेगा कि नहीं करेगा? रोक ही नहीं सकते आप। तो ये किसके अंदर चला जाएगा? CO बॉन्ड। ये हमारे सामने बन जाएगा CO बॉन्ड। यहां पर क्या बन जाएगा? Hg2 और यहां पर क्या रहेगा? Hg+। ये टोटोमेरिज्म हुआ है भाई लोगों। ये क्या है? इनोल। इसने टोटोमेरिज्म करके ये बना लिया है। अभी तक आप देखो H+ का रोल नहीं आया है। हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया है या H2O.H+ लिया है, तो क्या H+ खूबसूरती के लिए लिया गया है? नहीं, यहां पर ये H+ ही इस Hg के हटने की वजह बनेगा। अब मीडियम कैसा है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम के अंदर प्रोटोनेशन ना हो ऐसे तो हालात ही नहीं है। इसके पास क्या है? लोन पेयर। ये बोल देगा H+, गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको लोन पेयर दिए तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। ये हमारे सामने है Hg+। अब बताइए ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को कैसे दूर करेगा? आप बताइए। या तो H+ को हटाए, उसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। H+ को हटाएगा, रिएक्शन वापस जाएगी, प्रोटोनेशन, फिर हो जाएगा मीडियम एसिडिक है। तो फिर किसको तोड़ेगा? डबल बॉन्ड को। अगर इसने अपना डबल बॉन्ड तोड़ा तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। हाथों हाथ यहां से जो बाजू वाला कार्बन है ये बोलता है कि तू बॉन्ड तोड़, मैं तेरे लिए इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था करता हूं। तो कार्बन और Hg का जो बॉन्ड है वो काफी वीक बॉन्ड है। ये खटैक से टूटकर उधर चला जाएगा। अगर ये टूटकर उधर चला गया तो आप बताइए स्लो मोशन में बताइए क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट होगा? OH में। हो गया। यहां पर कार्बन कार्बन में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 बनेगा कि नहीं बनेगा?
और Hg इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, दे के जा रहा है, तो Hg प्लस से क्या बन जाएगा, Hg2 प्लस। देखिए इनिशियली लिया गया था, फाइनली लौटा दिया गया है, इसको इसका मतलब कैटालिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटालिस्ट। भाई लोगों वापस से बताइए क्या बन गया है हमारे सामने, इनोल। क्या ये वापस से टोटोमेरिज्म करेगा, यस। अगर वापस से टोटोमेरिज्म किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन पर डबल बॉन्ड कभी भी क्या बन सकता है, CO। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा। अब सुनो ध्यान से, सर ये आपने इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखा, ये तो यही बना हुआ है, बना हुआ कि नहीं बना हुआ है। मैंने तो H प्लस का रोल क्या है वो समझाने के लिए किया है। हम प्रोडक्ट यही बना देंगे, जैसे ही CO बना Hg को हटा देंगे, क्या करेंगे, Hg को हटा देंगे, यही हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। हमें पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें तो यहीं से आंसर दे देना चाहिए कि रिंग जहां से खुलेगी, यहां पर अगर अटैक हुआ तो ये कार्बन CO में बनेगा, और यहां अटैक हुआ तो ये CO में बनेगा। हमें पता है, पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ रखा है, तो पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि जिस कार्बन पर OH अटैक करेगा वही किस में कन्वर्ट होगा, CO में। खत्म हो गई कहानी। तो पहले यहां तक छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सुलटाएंगे भाई। सिलेबस खत्म होने के बावजूद भी आपके पास ढेर सारा टाइम रहेगा। 1.5 महीने का टाइम कम नहीं होता है भाई, सफिशिएंट टाइम है। उसके अलावा भी ज्यादा टाइम हुआ तो तुम पढ़ना वैसे क्या कर दोगे, कम। जब भी आप गिव अप करें ना, एक बात हमेशा दिमाग में होना चाहिए, व्हाई यू स्टार्टेड। हमेशा एक टाइम आएगा जब आप हार जाएंगे, ऐसा लगेगा कि यार नहीं हो रहा सिलेक्शन, छोड़ता हूं, बहुत परेशान हो गया हूं। तो एक बात याद रखना कि इस यहां पर आया किस लिए था, क्यों आया था, क्यों शुरू किया था तूने काम। अगर गिव अप ही करना था तो फिर इतना खर्चा, 1 साल खराब करना, कम से कम ट्राई तो कर, क्या पता गलती से सिलेक्शन हो ही जाए। बहुत सारे बच्चों के साथ यही होगा, जैसे मेजर शुरू होंगे ना, आधे मेजर देंगे आधे नहीं देंगे। आधों के पास तो ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि सर मैं अपने हिसाब से तैयारी कर रहा हूं, अपने हिसाब से, मैं एलएन के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, मैं अपनी खुद की प्लानिंग से चल रहा हूं। तो बेटा एलएन भी तो टेस्ट पेपर ही तो ले रहा है, सिलेबस ही तो रिवाइज करवा रहा है, कभी ना कभी तो तुझे वो पार्ट रिवाइज करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। पेरेंट्स के भी कॉल आते हैं कि सर ये बच्चा बोलता है कि मैं अपनी तरीके से पढ़ाई करूंगा, वाह, मैं लास्ट के जो 5 मेजर एलन लेता है ना लगातार जो होते हैं, मैं उनकी तैयारी करूंगा। तो ये फ्रैक्शन में ही तो उनकी तैयारी हो रही है। आपका एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मेजर से पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, खत्म कैसे भी करूंगा करूंगा। जो बच्चा लगातार हर मेजर का सिलेबस टेस्ट पेपर से पहले कंप्लीट करके जाएगा उसका सिलेक्शन होगा भाई, कोई नहीं रोक सकता। और जो मार्क्स आपके यहां आएंगे एग्जैक्टली वैसे रिफ्लेक्ट होंगे मेजर फाइनल के अंदर। 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो पता नहीं है, बाकी बिल्कुल वैसे ही, ज्यादा कोई चेंज नहीं आता है। सुलटा दिया है क्या, अब देखना पूरा मैकेनिज्म लिखा है, यस। ये पूरा मैकेनिज्म मेरे कहीं काम नहीं आएगा रिएक्शन में। मैं केवल यहीं से ही पहले यहां से प्रोडक्ट बताऊंगा, फिर धीरे धीरे यहीं से बताने लग जाऊंगा। सुलटा दिया है क्या, सुलटा दिया है। चलिए इसमें लिखिए, इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। उम्मीद करता हूं कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं बताने की जरूरत नहीं है। इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। पक्का। तो एक क्वेश्चन तो इनडायरेक्टली अपन ने सोल्व कर दिया मैकेनिज्म में। चलिए और क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये हमारे सामने दिया हुआ है, रिएक्शन करवाई गई है HgSO4, साथ में दिया हुआ है डाइल्यूट H2SO4, HgSO4 और साथ में क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट H2SO4। ध्यान से सुनेंगे रिएक्शन में, ये क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूं। देखिए Hg2+ समझ में आ गया। पूरी ऑर्गेनिक में Hg को एक ही नजर से देखना है, Hg2+।
तो बताइए Hg2+ मैं पहले से बाहर निकाल के ले आया हूं, एक ऐसा इलेक्ट्रोफाइल विच इज लोन पेयर कंटेनिंग, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, यस, ये वापस इलेक्ट्रॉन्स देगा, यस। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे सामने किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, 3 मेंबर्ड रिंग की, दैट इज साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। ये बन गया है साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। मैं यहीं से ही प्रोडक्ट बता सकता हूं डायरेक्ट। अगर आपने इस क्वेश्चन को कभी सोल्व किया है, मान लीजिए ये टेस्ट पेपर का आपका सिलेबस है, मान लीजिए ये आ रहा है टेस्ट पेपर, अगर आप पढ़ के गए ना बेटा, टाइम नहीं लगेगा ऑर्गेनिक में, नहीं पढ़ के जाओगे तो टाइम लगेगा। जिसने एक बार भी गलती से रिवाइज कर लिया तो उसको टाइम लगेगा ही नहीं। आप बताइए अब इस रिंग को ओपन करने के लिए कौन आएगा, वाटर। 1 मिनट सर, आपके पास वाटर कहां से आया, तो ये तिल क्या लिखा हुआ है, डाइल्यूट ही तो है ये, बस ये चाहिए दिल, ये 2-4 बार ये बोल दो, फिर कोई मतलब बहुत मजा आ रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही, बहुत बढ़िया लग रहा है, इसीलिए मेरे को समझ में आ रहा है शेर और शायरी वाले चलते हैं। देखिए यहां पर अगर अटैक किया तो बताइए कौन लगा हुआ मिलेगा, OH, है कि नहीं है। यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा हमें, Hg, ये रहेगा Hg+। आप बताइए Hg+ का कोई रोल है क्या, थोड़ी देर बाद हटना ही है इसको, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CO में। सीधा आंसर यहीं से दे देंगे, ये हमारे सामने CO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या रहेगा, CH3, दैट्स ऑल। Hg को हटा के सीधा टोटोमेरिज्म करवा दिया, क्या करवा दिया है, टोटोमेरिज्म। एंड प्रोडक्ट यहीं से दे देंगे, और कुछ देर बाद तो मैं और भी शॉर्टकट में चलने लगूंगा, क्योंकि मुझे यहीं से पता लगेगा रिंग यहां से ओपन होगी, यस, तो यही कार्बन CO बनेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात को, जिस कार्बन पर वाटर अटैक करेगा वही CO बनेगा, फाइनली खत्म। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी उतनी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। जिसने मेरी जीओसी की क्लास से अटेंड की हैं वही आज इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाएगा। HgSO4 साथ में दिया हुआ है डाइल्यूट H2SO4, प्रोडक्ट बनाएंगे भाई इसका, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन। ये देखिए एम्स का क्वेश्चन, शानदार बातें करता था एम्स, उसके जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे ही है। कुछ लोग तो झूठा दुख व्यक्त करते हैं, खुशियां मनाई हैं कि बढ़िया है चला गया, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते थे। मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चंस हटा के खुशियां मना रहे हैं कि अब हल्का हो गया है। राक्षस, अच्छे में भी आर डी सर, बुरे में भी आर डी सर। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं फिर सुलटाते हैं, खत्म। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी रहेगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, थोड़ी सी बढ़िया रिएक्शन है, तो फ्रेश माइंड से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद तो ओजोनोलाइसिस टाइप है, वो तो खटाखट सुलट जाएगा। नहीं नहीं, रिंग तो बनानी है। पूरी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके। देखो खत्म तो करने के लिए बुलाया तो था, आपने पढ़ाने नहीं दिया। वैसे तो खत्म मैं भी कर सकता हूं, एक एक क्वेश्चन रिएक्शन, एक एक क्वेश्चन रिएक्शन, कोई मतलब कुछ दिनों बाद वापस लौट के आओगे, ढूंढते फिरोगे, कभी कोई यूट्यूब पे पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। ये देखो ये राक्षस खुली चेतावनी दे रहा है कि आपने ऐसा किया तो आप भी खत्म कर दिए जाओगे। चेतावनी मिलती है भाई साहब सीधी की सीधी। ये देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिंग कहां से ओपन करेंगे। मैंने क्या बोला था, एनसीसी में रिंग ओपनिंग वहां से जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप है। क्या ये बेंजीन कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है, यस, +R से करता है कि नहीं करता है, तो रिंग यहीं से ही ओपन होगी। तो ये जो आपके सामने वाटर है ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। मैं तो कहता हूं यही CO में कन्वर्ट कर दो यहीं पर ही, क्यों फालतू के स्टेप लिख रहे हो, पता तो चल ही चुका है। तो यहां पर हमारे सामने बनकर आ जाएगा एसीटोफिनोल, दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्या ये एलोफॉर्म रिएक्शन देगा, यस। क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यस। वो अपना काम आगे सीक्वेंस रिएक्शन में लाना। ये क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है, ये भी बिना आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर आगे नहीं बढ़ोगे इसमें भी। आप बताइए सबसे पहले रिंग फॉर्मेशन कर दूं, यस। बस ये देख लो कि रिंग कहां से खुलेगी, उसके बाद कोई मतलब नहीं है Hg का। बताइए किधर से खोलोगे, इस साइड से या उस साइड से। बेंजीन तो दोनों में ही है, यहां बेंजीन के ऊपर इसका कैसा इफेक्ट लगेगा, +R,
और उसका कैसा लगेगा, -7। अगर बेटा यहाँ केटायन बनाया वो डिस्टेबलाइज करेगा, और यहाँ केटायन बनाया ये स्टेबलाइज करेगा, रिंग यहां से खुलेगी, तो यही कार्बन पर क्या बनेगा, CO, खत्म। देखो ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। लेकिन उसके लिए बेटा मैकेनिज्म तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैकेनिज्म भले ही याद ना हो, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आपके आसानी से बनेंगे। तो आज के लिए अपन इतनी ही बात करेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।